वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी में सीडीपी में जो पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाषा शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से जो सेंट्रल टीईटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जून 2011 में आया हुआ है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ये कथन सही नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जून 2011 में आया हुआ है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। सेकेंड ऑप्शन है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। और फोर्थ ऑप्शन है बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में आया हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। दूसरा, पठन कौशल पर अधिक बल देना। तीसरा, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो जो है जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, समाचार पत्र पत्रिका या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सही रूप में समझना। सेकेंड ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को रटना। थर्ड ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। और फोर्थ ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है ये जो है व्याकरण के नियमों को रटना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है जो सेंट्रल टीईटी नवंबर 2012 में आया हुआ है। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। हाँ, तो ये इसमें दिया गया है स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। सेकेंड ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना है इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि भाषा शिक्षण का ये जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सितंबर जुलाई 2013 में आया हुआ है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। फर्स्ट ऑप्शन मानक भाषा पर बल देना। सेकेंड ऑप्शन समग्रतावादी दृष्टिकोण। थर्ड ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। और फोर्थ ऑप्शन है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो इसमें जो है भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा समग्रतावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट जुलाई 2013 में पूछा हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। सेकेंड ऑप्शन है उसे अपने शब्दों में दोहरा सके। थर्ड ऑप्शन है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। सेकेंड ऑप्शन है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। फोर्थ ऑप्शन है भाषा सौंदर्य शास्त्र से परिचय। और फोर्थ ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट फरवरी 2014 का है। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें फिल करना है, क्या सुटेबल होगा। पहला ऑप्शन साहित्य सराहना सामाजिक, दूसरा है सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक, थर्ड ऑप्शन दिया गया है भाषा साहित्य ऐतिहासिक, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। सेकेंड ऑप्शन भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना। थर्ड ऑप्शन सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास कार्य, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है आकलन और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तो जो है इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाध्यायशीलता का विकास, सेकेंड ऑप्शन है सुनकर शब्द सह दोहराने की क्षमता का विकास, थर्ड ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, फोर्थ ऑप्शन है चिंतनशीलता का विकास। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा सुनकर शब्द सह दोहराने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सेकेंड ऑप्शन भाषा प्रयोग के अधिकतर अवसर प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा का आयोजन कराना। तो जो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, दूसरा ऑप्शन सही होगा भाषा प्रयोग के अधिकतर अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सितंबर 2015 का है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, सेकेंड ऑप्शन भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, थर्ड ऑप्शन भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो इसमें जो है भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर ये पहला ऑप्शन सही होगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट फरवरी 2015 का है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों के विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, थर्ड ऑप्शन है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फरवरी 2016 का में पूछा गया है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन। सेकंड ऑप्शन हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से। थर्ड ऑप्शन सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा कि सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। थैंक यू।